12 फैसिनेटिंग फैक्ट्स अबाउट बल्गारिया। बल्गारिया के बारे में 12 दिलचस्प हकाइक। दोस्तों, इस बात पर यकीन करना इंतहाई मुश्किल है कि यूरोप के अमीर तरीन लोग, खास करके बरतानिया के अमीर रहने वाले सिटीजन्स, अब अपनी जबरदस्त मुईशत के बावजूद भी अपने तरक्की याफ्ता मुल्क को छोड़कर जनूब मशरकी यूरोप के सस्ते तरीन मुल्क बल्गारिया का रुख कर रहे हैं और यहाँ जमीनें खरीद कर बड़े बड़े महल और फार्म हाउस तामील कर रहे हैं। जबकि बल्गारिया की मुकामी आबादी अब तेजी से अपना मुल्क छोड़कर यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड, स्कॉट, आयरलैंड और वेल्स का रुख कर रही है। ये यूरोप का वाहिद मुल्क है जो कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे का दिन नहीं मनाता और बल्गारिया के लोग मूवीज देखते हुए या दोस्तों के साथ गपशप लगाते हुए पॉपकॉर्न नहीं खाते, बल्कि एक ऐसी चीज खाते हैं जो कि हम पाकिस्तान में अपने घर में पालतू परिंदों को डालते हैं। आज हम आपको इस खास चीज और यहाँ की ब्राइड मार्केट के बारे में भी नाकाबिले यकीन हकाइक बताने जा रहे हैं, जहाँ पर कमसिन नौजवान और खूबसूरत और कंवारी लड़कियों के वालिदैन खुद आकर इनको बेचते हैं। अगर आपको टॉक शॉक चैनल की ये जबरदस्त फैक्ट से भरपूर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और साथ मौजूद घंटी का आइकॉन क्लिक करके टॉक शॉक की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं, क्योंकि ये वीडियोस हम आपके लिए बहुत मेहनत से बनाते हैं और अगर आप तक ना पहुंच सके तो बहुत ज्यादती होगी। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, बल्गारिया का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ बल्गारिया है और ये यूरोप का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसका नाम आज तक नहीं बदला गया। बल्गारिया का नाम तुर्क निजात कबीले बल्गर से निकला है, जिन्होंने 7वीं सदी में फर्स्ट बल्गेरियन एम्पायर की बुनियाद रखी। लफ्ज बल्गर का मतलब आज तक किसी को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आ सका, ताहम एक रवायत के मुताबिक ये तुर्क लफ्ज बुल्गा से निकला है, जिसका मतलब बगावत या खराबी के हैं। अगर इसकी तारीख की बात की जाए तो ये रोमन एम्पायर और बैजेंटीन एम्पायर का भी हिस्सा रहा है, लेकिन बल्कान सरजमीन पर मौजूद इस मुल्क पर सबसे ज्यादा अरसा ऑटोमन एम्पायर, जिसे कि हम सुल्तानत उस्मानिया कहते हैं, इन्होंने किया, जो कि 5 सदियों पर मुहित था और यहाँ पर अपने गहरे नकूश भी छोड़े। लेकिन बल्कान की जंग में उस्मानी फौजों की शिकस्त की वजह से लाखों मुसलमानों को यहाँ से हिजरत करना पड़ी। इसलिए आपको यहाँ चर्च के साथ साथ सल्तनत उस्मानिया में तामीर की गई मसाजिद आज भी मिलती हैं और ऐसी खूबसूरत तारीखी इमारतें भी मिलती हैं जो कि सल्तनत उस्मानिया की शानदार तारीख को बयान करती हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, 1,10,994 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पे फैला हुआ बल्गारिया आज 70 लाख की आबादी के साथ यूरोप का 16वां सबसे बड़ा मुल्क है। बल्गारिया का सालाना जीडीपी 77.65 बिलियन डॉलर्स है, जबकि यहाँ पर लोगों की पर कैपिटा इनकम यानी कि औसतन सालाना इनकम $8,900 है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 15,57,500 रुपए बन जाते हैं। और ये यूरोप का इंतहाई सस्ता मुल्क है, जहाँ आप सिर्फ मंथली 600 रुपए में यानी कि माहाना पाकिस्तानी 1 लाख रुपए में आराम से गुजारा कर सकते हैं। बल्गारिया की ऑफिशियल करेंसी बल्गेरियन लेव है, जो कि पाकिस्तानी आज 102 रुपए के बराबर है। बल्गारिया के लोगों की कौमी जुबान बल्गारियन है, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजी भी बोली और समझी जाती है। बल्गारिया की 10% आबादी आज भी मुसलमान है, जबकि बाकी की 85% आबादी ईसाई है, जिनमें बल्गारियन सबसे ज्यादा हैं। इसके अलावा यहाँ पर यूनानी लोगों की तादाद भी काफी ज्यादा है। यूरोप का ये मुल्क इंतहाई स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर वाक़या है, जिसके जनूब में यूनान और तुर्की, शुमाल में रोमानिया, सर्बिया और मकदूनिया मगरब की जानिब, जबकि मशरक में ब्लैक सी वाक़या है। और यही वजह है कि ये मुल्क सदियों तक मुख्तलिफ कौमों और रियासतों के हमलों का शिकार होता रहा है। अपने मोहल्ले वकू की वजह से ये मुल्क नेटो का रुकन भी बन चुका है और इसकी हिफाजत का जिम्मा नेटो के मुमालिक ने उठा रखा है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, अगर आप कोई बात करते हुए यस और नो बोलने के साथ साथ अपना सर भी हिलाते हैं तो फिर बल्गारिया में तो आप बहुत ही बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ के लोग यस के लिए अपना सर दाएं से बाएं जानिब हिलाते हैं, जो कि हमारे लिए नहीं का इशारा होता है, और नो के लिए ये लोग अपना सर ऊपर से नीचे की तरफ हिलाते हैं, जो हमारे यहाँ हाँ का इशारा समझा जाता है। इसलिए अगर कोई बल्गारियन आपको ऐसे इशारों में बात करेगा तो आप तो कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। है ना जबरदस्त और दिलचस्प बात। सिर्फ यही नहीं, यहाँ के लोग जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं, चाहे स्कूल या कॉलेज का पहला दिन ही क्यों ना हो, तो आपके दरवाजे के बाहर पानी फेंक देते हैं, तंग करने के लिए या हसद की वजह से नहीं, बल्कि ये इनके हाँ गुड लक कहने का एक अनोखा तरीका है। लेकिन आप तो कहेंगे कि ऐसा पाकिस्तान में करने का काका सोचना भी मत, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। इसके अलावा एक इंतहाई अजीब लेकिन दिलचस्प आदत यहाँ के मुकाबली लोगों में पाई जाती है कि वो उठते बैठते चलते फिरते सनफ्लावर सीड्स यानी कि सूरजमुखी के बीज खाते हैं। यहाँ के लोग मूवीज देखते हुए भी पॉपकॉर्न के बजाय सूरजमुखी के बीज ही खाते हैं और ये बीज हम पाकिस्तानी लोग घर में अपने तोतों और दूसरे पालतू परिंदों को डालते
करते हैं। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत का एक झटका लगेगा कि दूसरे मगरबी ममालिक की तरह बल्गारिया के लोग 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे का दिन नहीं बनाते हैं और ना ही अपनी लाइफ पार्टनर या अपनी गर्लफ्रेंड को कोई फूल शूल देते हैं, बल्कि इस दिन ये लोग ट्राइफोन जैरतन का दिन मनाते हैं, जो कि वाइन बनाने और तैयार करने वालों का सरपरस्त था। और यही वजह है कि बल्गारिया पूरे यूरोप में शराब सप्लाई करने वाले सबसे बड़े ममालिक की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आता है। मशहूर बरतानवी वजीर आजम विंस्टन चर्चिल के बारे में एक बात ये भी मशहूर है कि इसे यहाँ की बनाई हुई शराब इतनी ज्यादा पसंद थी कि वो कई सालों तक 300 लीटर शराब मंगवा कर पीता और पिलाता रहा। शराब के मामले में यहाँ के लोग इस कदर हसास हैं कि अगर आपने इसकी बुराई की तो ये बुरा मान जाते हैं। इनकी नेशनल ड्रिंक रैकिया है, जो कि शराब की एक किस्म है जिसे ये हर मौके पर पीते हैं। लिहाजा अगर आप कभी इस मुल्क में जाएं तो ये लोग सबसे पहले तो आपको ब्लैक कॉफी मुफ्त में पेश करेंगे और इसके बाद ये अपनी नेशनल ड्रिंक रैकिया भी आपको देंगे, लेकिन अगर आप पीना नहीं चाहते तो ये इस पर इसरार नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आपके ख्याल में वैलेंटाइन डे मनाना बेहतर है या इनका वाइन डे मनाना बेहतर है, या फिर दोनों ही नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब लिखकर हमसे शेयर जरूर करें। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, अगर बल्गारिया के खानों की बात की जाए तो यहाँ के खानों में सबसे ज्यादा मशहूर चीज इनकी एक स्पेशल योगर्ट यानी कि दही है, जो कि गाय और भेड़ों के दूध से बनाई जाती है। मुकामी जुबान में इसे लैक्टोबैसिलियस बल्गेरियस कहा जाता है, जिसका मतलब है खट्टा दूध। इस दही के बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत ही सेहतमंद है और कई बीमारियों का कुदरती तौर पर इलाज भी करता है, और यही वजह है कि आपको बल्गारिया के हर रेस्टोरेंट में हर तरह के खानों के साथ बल्गेरियन दही जरूर मिलेगा। दोस्तों, एक और हैरान कुन लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के बरक्स यहाँ पर अचार सर्दियों में डाला जाता है, जिसे विंटर पिकल्स कहा जाता है, और इस अचार में गोश्त से लेकर मुख्तलिफ सब्जियां, फल, खुश्क मेवाजात और अखरोट तक डाले जाते हैं और इन्हें शीशे के जार में बंद करके ठंडी जगहों पर रख दिया जाता है। और आपको ये सौगात बल्गारिया के हर छोटे बड़े गाँव में जरूर मिलेगी। ताहम ये अचार ज्यादातर गाँव के लोग ही इस्तेमाल करते हैं, जो कि आमतौर पर गरीब होते हैं। बल्गारिया की नेशनल डिश सोप्स्का सैलेड है, जिसमें खीरे, टमाटर, भुनी हुई मिर्चों, प्याज और नमकीन व्हाइट चीज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बाद में सनफ्लावर ऑयल हल्की मिकदार में छिड़का जाता है। इस सलाद की खास बात यह है कि इसमें शामिल किए गए अज्जा का इंतखाब निहायत सोच समझ कर किया गया है, जो कि इनके कौमी झंडे के रंगों से मुताबिकत रखते हैं। इस वजह से सोप्स्का सैलेड से इनके जज्बात जुड़े हुए हैं, और अगर किसी ने भूल कर भी इस डिश को बुरा कह दिया तो इसकी खैर नहीं। इसलिए आप भी इनके खानों पर राय देते हुए मोहतात रहिएगा, कहीं ऐसा न हो कि अगले दिन आपकी आंख अस्पताल में खुले। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरत का एक झटका लगेगा कि 21वीं सदी में वैसे तो दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है और हर तरफ लोगों की आजादी राय और उनके राइट्स की बात होती है, लेकिन यूरोप में आज भी खूबसूरत लड़कियों को खरीदा और बेचा जाता है। बल्गारिया में 18,000 लोगों पर मुश्तमिल कालजासी ग्रुप, जिनका ताल्लुक रोम की ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कम्युनिटी से है, हर साल अपनी कमसन खूबसूरत और कमारी लड़कियों के जीवन साथी की तलाश में ब्राइड मार्केट लगाते हैं, जहाँ पर लड़कियां नए नए कपड़े पहनकर और मेकअप करके अपने खरीदारों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती हैं। अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद कर ले तो दोनों के वालिदैन के दरमियान बातचीत होती है और फिर शादी की तारीख तय की जाती है, लेकिन इससे पहले लड़के के वालिदैन को लड़की की कीमत देनी पड़ती है, जो कि $290 से लेके $350 तक होते हैं, और अगर लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत हो तो ये कीमत मजीद बढ़ भी जाती है। इस त्योहार और लड़कियों के इस बाजार पर काफी ज्यादा तनकीद भी की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये बाजार साल में 4 बार लगाया जाता है, जहाँ लड़कियों की कीमत इनके वालिदैन ही लगाते हैं। हैरानकुन तौर पर इस मार्केट में आने वाली लड़कियों की रजामंदी इस काम में शामिल होती है और वो भी इस त्योहार को गलत नहीं समझती। ताहम अब इस ब्राइड मार्केट की आड़ में अगवा की गई और स्मगल की गई लड़कियों को भी लाकर फरोख्त किया जाता है, और हो सकता है इस पर जल्द ही पाबंदी भी लगा दी जाए। अगर आप भी इस पर पाबंदी के हक में हैं तो अभी इस वीडियो को एक लाइक देकर अपनी राय का इजहार जरूर करें। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, आप अगर बल्गारिया जाने का इरादा रखते हैं तो आपका ये टूर कजन लाक रोज वैली में जाए बगैर नामुकम्मल और फीका रह जाएगा, क्योंकि हर साल यहाँ एक खूबसूरत दोशीजा का इंतखाब किया जाता है, जिसे रोज क्वीन का टाइटल दिया जाता है। रोजेस यानी कि गुलाब के फूल बल्गारिया का एक खास सिंबल है और इनकी एक्सपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी है। इन गुलाबों की पत्तियां खूबसूरती के साथ साथ दुनिया का 85% रोज ऑयल भी यहीं पर बनाया जाता है, और ये काम बल्गारिया के मुकामी लोग ही करते हैं। लेकिन एक इंतहाई दिलचस्प बात इन गुलाबों से जुड़ी हुई है कि 1903 से हर साल जून के महीने में ये लोग रोज क्वीन फेस्टिवल बनाते हैं, जिसमें एक खूबसूरत लड़की का इंतखाब करते हैं और फिर 1 साल तक के लिए इसे रोज क्वीन बनाया जाता है, और इस दोशीदा को फूलों से बना हुआ खूबसूरत ताज भी पहनाया जाता है।
2020 में मुंतखब होने वाली रोज क्वीन मारिया पेट्रोवा थी, जिसे एक रंगारंग तकरीब में क्वीन का खिताब देते हुए फूलों का ताज भी पहनाया गया, जबकि दीगर लड़कियों ने भी इस त्योहार में रक्स करके इसे मजीद रंगों से भर दिया। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, अगर जहानत की बात की जाए तो यूरोप में दूसरे नंबर पर सबसे हाईएस्ट आईक्यू लेवल बल्गारियन लोगों का होता है। 21वीं सदी में कंप्यूटर और इंटरनेट के बगैर जिंदगी का तस्वुर नामुकम्मल बनाने वाले जॉन विंसेंट एटनसॉफ का बहुत बड़ा हाथ है, जिसका बाप बल्गारियन था और ये शख्स खुद एक फिजिसिस्ट और इन्वेंटर था। इसने दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर इजाद किया था, जिसने पूरी दुनिया को ही बदल के रख दिया। और अब इस इजाद में मुसलसल जिद्दत की वजह से इंसान तरक्की की नई मनाजिल तय कर रहा है और मरीख जैसे सैयारों पर जिंदगी बसर करने के ख्वाब देख रहा है। आपको शायद इस बात पर भी यकीन आए कि फेसबुक के बानी मार्क जकरबर्ग का भी बल्गारिया से गहरा ताल्लुक है। बीबीसी न्यूज की एक आर्टिकल के मुताबिक मार्क जकरबर्ग के दादा 1940 में अमेरिका छोड़कर बल्गारिया में आकर आबाद हो गए थे और बहुत से लोग कहते हैं कि मार्क का नाम इसके दादा मार्को से लिया गया है। इसके अलावा दुनिया की पहली डिजिटल रिस्ट वॉच बल्गारिया के पीटर पेट्रोनोफ ने 1960 की दिहाई में इजाद की थी, जिसकी नई शक्ल आज स्मार्ट वॉचेस की शक्ल में आपको मिल रही है। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, बल्गारिया का दारुल हुकूमत सोफिया 492 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है और 12 लाख की आबादी के साथ मुल्क का सबसे बड़ा शहर और सकाफती मुकाम भी है। 2021 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 25 लाख टूरिस्ट यानी कि सयाह ने इस शहर का रुख किया और मौसम सरमा में अपनी छुट्टियां यहीं पर गुजारी। इस शहर की दिलचस्प बात यह है कि ये शहर विटोशा माउंटेन से सिर्फ 15 किलोमीटर की मुसाफत पर मौजूद है, जो कि बल्कान के खित्ते का सबसे बड़ा पहाड़ है। इसके अलावा ये शहर यूनानी तहजीब के खंडरात पर भी आबाद है और यहाँ आज भी शहर के नीचे पुराने यूनान के खंडरात मिलते हैं। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, अगर बल्गारिया के पानी की बात की जाए तो आइसलैंड के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मिनरल वाटर का जखीरा बल्गारिया में ही पाया जाता है, जिसके बारे में माहिरीन की ये राय है कि इस पानी में मुख्तलिफ बीमारियों को ठीक करने की हीलिंग पावर्स मौजूद हैं और इसका मुसलसल इस्तेमाल आपको लंबे अरसे तक सेहतमंद रखता है। यहाँ के ताजा पानी की झीलों और चश्मों की मैजिकल हीलिंग पावर्स की धूम पूरे यूरोप में है और हर साल लाखों अफराद बाहर के मौसम में इस पानी में नहाने के लिए यहाँ का रुख करते हैं। इसके अलावा बल्गारिया के शहर वारना सिटी का भी सनी बीच दुनिया भर में शोहरत रखता है, जिसकी चमकदार और नरम रेत सयाहों को अपनी तरफ खींचती है। इस बीच पर आए सयाह स्विमिंग करने के साथ साथ बीच वॉलीबॉल से भी लुत्फ अंदोज होते हैं और अपने टूर को यादगार बनाते हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि इस शहर के एक मुकाम की खुदाई के दौरान मजदूरों ने हादसाती तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा और पुराना खजाना दरियाफ्त कर लिया था। खुदाई के दौरान 3000 से ज्यादा सोने के नवादरात मिले, जो कि 6000 साल से भी ज्यादा पुराने थे। इस दरियाफ्त में मिलने वाले नवादरात की वजन के लिहाज से कीमत लगाई जाए तो ये $1,81,000 बन जाते हैं, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 3 करोड़ रुपए से ज्यादा बनते हैं। लेकिन अगर महारत और नक्शो निगार के हवाले से देखा जाए तो इसकी कीमत का अभी तयन किया ही नहीं जा सकता। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, तुर्की और यूनान की सरहदों के करीब बल्गारिया के पहाड़ी इलाकों में मुकामी लोग अब भी नेस्टिन वर्सोव नामी एक रस्म पर अमल करते हैं। मर्द और औरतें एक गोल दायरे में बने हुए आग के बड़े अलाव के इर्द गिर्द रक्स करते हैं और एक खास किस्म की हालत में दाखिल होते हैं और फिर जलती हुई राख पर चलते हैं। हैरानकुन तौर पर ये जलती हुई राख इनके पैरों और टांगों को नुकसान नहीं पहुंचाती। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, दुनिया का पहला रेसलिंग चैंपियन डॉन कोलोफ भी बल्गारिया का ही शहरी था और इसने 1500 से ज्यादा रेसलिंग मैच भी जीते, जबकि सिर्फ 2 में इसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस चैंपियन का कहना था कि आई फील स्ट्रॉन्ग बिकॉज आई एम बल्गेरियन, यानी कि मैं खुद को ताकतवर महसूस करता हूँ क्योंकि मैं एक बल्गेरियन हूँ। दोस्तों, अगर आपको बल्गारिया के बारे में कोई ऐसी दिलचस्प और अनोखी बात मालूम है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं तो हमें भी कमेंट सेक्शन में लिख कर शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शो के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।